दोस्तों आज हम आपको ऐसे धुरंधर डॉन की कहानी सुनाते हैं जो पुलिस से नहीं डरता था बल्कि पुलिस उससे डरती थी। उसकी दास्तान सुनकर आपको रहमान डकैत, अरशद पप्पू और गफ्फार ज़िक्री बिल्कुल मासूम लगने लगेंगे। जी हां, बाकी डॉन और गैंगस्टर्स तो पुलिस से डरते हैं और लालच से अहलकारों को साथ मिलाते थे, मगर ये ऐसा खतरनाक बदमाश था कि जिसे ना तो पुलिस का कोई डर था और ना हुकूमत की परवाह थी। इसने लाहौर जैसे बड़े शहर से कुछ दूर अपनी रियासत बना रखी थी। इसके इलाके में बाकायदा बोर्ड नस्ब थे कि यहां पुलिस का दाखिला मना है। इस वार्निंग के बावजूद भी पुलिस इस इलाके में जाने की कोशिश करती तो उस पर आग और मौत बरस जाती थी। इसकी सल्तनत में मनशियात, असलहा, गोला बारूद सड़कों पर खुलेआम बिकता था। किसी भी इलाके का कोई भी मुजरिम वारदात के बाद उसकी पनाह में आ जाता तो उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। पुलिस के लिए मुमकिन नहीं था कि वो उसको पकड़ सके। दोस्तों, इसकी रियासत में करेंसी छापने की मशीन, गोला बारूद बनाने का कारखाना भी था। वो इतना खतरनाक था कि इलाका गैर के मनशियात फरोश भी इसकी सफाकी से कांप उठते थे। तो दोस्तों, ये दास्तान है शेखुपुरा के नकाश और काशी भट्टी की। दोस्तों, खानका डोगरा शहर के करीब वाक़े एक गांव सालार भटियां यूं तो क़याम पाकिस्तान से पहले भी सूदखोरी, मनशियात फरोशी और कत्लो गारत की वजह से बदनाम था। यह गांव लाहौर सरगोदा रोड से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर वाक़ है। 1990 की दहाई से यहां 3 गैंग नंबरदार ग्रुप, बाह भट्टी ग्रुप और अल्ताफ ग्रुप जराइम का धंधा संभालते थे। तो यूं समझें कि नकाश उर्फ काशी को जुर्म गोया घुट्टी में मिला था। सिर्फ 10 साल की उम्र में वो जब स्कूल की 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ता था तो उसके बस्ते में किताबों के साथ साथ मनशियात भी होती थी। वो गांव से खानका डोगरा शहर जाते हुए रास्ते में अपने ग्राहकों को मनशियात देता था। दरअसल उसके पीछे उन्हीं गिरोहों के कुछ बड़े लोग थे जो इसे जुर्म की दुनिया में धकेल रहे थे। यूं काशी भट्टी सिर्फ 17 साल की उम्र में बाकायदा गैंग वॉर का हिस्सा बन गया, मगर उसने किसी के लिए काम करने की बजाय अपना काम शुरू करने को तरजीह दी। यानी तीनों गैंग्स की जगह अपना चौथा गैंग बना लिया और कुछ ही टाइम में इस इलाके का सबसे तगड़ा ग्रुप बन गया। इसके ग्रुप में 30 लड़के शामिल थे। ये तमाम ग्रुप धंधे पर कंट्रोल के लिए एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। 3 साल से मैं इधर काम कर रहा हूँ। हालात बहुत खराब थे, बहुत मुश्किल थी। हर वक्त फायरिंग होती रही और नशाई वगैरह ये पाउडर फरोख्त होता था। लेकिन काशी भट्टी की एंट्री के बाद एक तब्दीली हुई इस लड़ाई में। काशी ने तमाम ग्रुपों में एक मुख्तलिफ मुआहदा करवाया। उसके बाद ये तमाम ग्रुप्स वैसे तो एक दूसरे की गर्दन उतारने को तैयार रहते, मगर जैसे ही पुलिस की जानिब से किसी भी ग्रुप को कोई खतरा होता तो सब मिलकर पुलिस के खिलाफ लड़ते और उसे इलाके से भगा देते थे। इस गैंग वॉर में अहम मोड़ 2005 में आया, जब मुजम्मिल नामी एक शख्स के कत्ल के बाद इलाके में सिर्फ 2 ग्रुप रह गए, अल्ताफ उर्फ ताफ ग्रुप और नक्काश उर्फ काशी भट्टी ग्रुप। दोस्तों, इस सूरत हाल में शरीफ लोगों के लिए यहां रहना मुमकिन नहीं था, तो बहुत से मकीन इलाका छोड़कर चले गए। लोगों ने दहशतगर्दी करके साडी जमीन खो ली, साडा मकान तुसीं देख सकदे हो पट के ले गए। मकान साडे पट के ले गए, तुसीं देख सकदे हो। साडे ने घर दी जायदाद जिहड़े साडे पानी पीण वाले भांडे सन जी, वो भी चा के ले गए। सिर्फ साडा इन्हां दा इह सी मुतालबा जिहड़ा तुआन ते मनशात बेचदे सन। मेरे घर भी पट के ले गए, मेरे मकान, मेरा सामान, मेरे एडे बच्चे ने खानपुर रहन दे रिहायशी में औरत आ। मेरी कोई चीज नहीं, मेरा सही भी मार छड़िया। इस दौरान काशी भट्टी के ग्रुप ने अल्ताफ ग्रुप को भी गांव से मार भगाया। यूं इलाके की सारी भागदौड़ काशी ग्रुप के हाथ आ गई। के बाद सालार भटियां के मुनाजिर यूं थे जैसे ये इलाका किसी मुल्क का हिस्सा नहीं। काशी ने गांव की हदूद से बाहर बोर्ड लगवा दिए कि यहां पुलिस का दाखिला मना है। गांव के अंदर काशी ग्रुप के अफराद सरेआम मनशियात फरोख्त करते थे। जगह जगह मेजों पर ढेर लगाकर मनशियात फरोख्त होती थी। कुर्सियां दे उत्ते बैठ के असला वगैरह सब कुछ उन्हां दे कोल हुंदा सी। इत्थे बैठ के पाउडर बेचदे सन। कदी पुलिस ने उन्हां ते छापे नहीं सी मारिया। बकायदा उन्हां गन खिलारे दे सन साइडां ते बाहर, पिंडों बाहर। अगर जी पुलिस आवे तो बाहर कर। काशी भट्टी ने अपना धंधा इतना बढ़ा लिया था कि इसने कबायली इलाकों में खेत खरीदकर वहां मनशियात काश करना भी शुरू कर दी थी। यही काम उसने सालार भटिया के खेतों में भी किया। इलाके में अपना कब्जा पक्का करने के बाद काशी ने अगवा बराए तावान का धंधा भी शुरू कर दिया। इसने अपनी पहली बड़ी वारदात जिला हाफिजाबाद की सुक्के की मंडी में की, जहां से एक आड़ती को अगवा किया और तावान लेकर छोड़ा। बाद में उसने हाफिजाबाद की एक अरबपति और सियासी तौर पर बाअसर शख्सियत को भी अगवा करके तावान लिया। भत्ता न देने वालों को कत्ल करके उनकी लाश नहर में फेंक दी जाती। यहाँ जिन्हें अगवा बराए तावान वाले लोग यहाँ तावान लेते थे,
बाहर से आदमियों को उठाना और यहाँ आकर तवान लेना, और शहर से भी काफ़ी हद तक जग्गा चलता था और शहर के भी लोगों को अगवा किया गया था। लोग इसे जग्गा टैक्स देने पर मजबूर थे। दोस्तों, भत्ते को जग्गा टैक्स क्यों कहा जाता है? सबसे पहले जग्गा टैक्स वसूल करने वाला कौन था? इस हवाले से भी वीडियो जल्द आपके साथ शेयर करेंगे, तो वो वीडियो आप तक पहुंच जाए इसके लिए आप चैनल को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें। अब काशी भट्टी की दास्तान पर वापस आते हैं। तो दोस्तों, यहां ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में नजर आने वाला ये हंसता मुस्कुराता बजाहिर मासूम सा नौजवान ही काशी भट्टी है, जिसने सालों तक पूरे इलाके को अपनी दहशत की लपेट में लिए रखा और पुलिस की नींदें हराम किए रखी। तो दोस्तों, काशी भट्टी की दहशत का यह आलम था कि एक बार काशी के अहम साथी राना शहजाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर काशी भट्टी ने 20 से ज्यादा साथियों के साथ थाना खान का डोगरा पर हमला किया और अपने साथी को थाने से निकालकर अपने साथ ले गया। मगर पुलिस इसे थाने में भी गिरफ्तार करने में नाकाम रही। एक बार इसी शहजाद की गिरफ्तारी के लिए फैसलाबाद के थाने सत्याना एसएचओ ने इसके ससुराल पर छापा मारकर अहले खाना को गिरफ्तार कर लिया। बदले में काशी भट्टी के लोगों ने पुलिस की वर्दियां पहनकर एसएचओ के घर पर हमला किया और उसकी बीवी बच्चों को अगवा कर लिया। यूं एसएचओ को मजबूरन शहजाद के घर वालों को छोड़ना पड़ा। इस वाकये ने अवाम पर काशी का खौफ मजीद बढ़ा दिया था। दोस्तों, कहा यह जाता है कि काशी भट्टी ने सालार भटिया में जाली करेंसी बनाने वाली मशीन भी लगा रखी थी, जहां से जाली करेंसी मुल्क भर में बेची जाती थी। दावा करने वाले यह भी कहते हैं कि उसने सालार भटिया में असलहे का खुफिया कारखाना भी लगा रखा था, जहां गोला बारूद, हैंड ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर्स और खतरनाक असलहा तैयार होता था। काशी भट्टी की वारदातों पर शोर बढ़ा तो उसके खिलाफ पहला बड़ा ऑपरेशन 2008 में हुआ। डीआईजी चौधरी तनवीर अहमद, डीपीओ शेखुपुरा नईम इकबाल और डीपीओ ननकाना साहब अकबर नासिर खान की सरबराही में सालार भटिया में एक ऑपरेशन किया गया। दोस्तों, ये वही अकबर नासिर खान है जो बाद में आईजी इस्लामाबाद भी बने। यह सख्त मुकाबला 36 घंटों तक जारी रहा। मुकाबले के दौरान काशी ग्रुप ने भारी असलहा बेदरेग इस्तेमाल किया। पुलिस को नाकामी का सामना हुआ और वो काशी भट्टी की गिरफ्तारी के बगैर वापस लौटने पर मजबूर हो गई। इस नाकामी से पुलिस एहलकारों का मुराल मुतासिर हुआ, जबकि काशी ग्रुप की दहशत में मजीद इजाफा होता चला जा रहा था। दोस्तों, हुकूमत ने काशी भट्टी की गिरफ्तारी के लिए इनाम भी मुकर्रर किया, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता गया। काशी के सर की कीमत इब्तदाई तौर पर 1 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी, जो बाद में आईजी पंजाब ने काशी के सर की कीमत बढ़ाकर 50 लाख रुपए मुकर्रर कर दी थी। इसके साथ ही राना शहजाद के सर की कीमत पहले 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई। एक और साथी तनवीर और वीरू के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर की गई। पंजाब के सबसे टॉप मोस्ट पीओस थे, इश्तिहारी थे, वो यहाँ पे मौजूद थे। अब अंदाज़ा लगा लें, जो सबसे ज़्यादा कीमत थी उसकी हेड मनी 50 लाख है। इसी तरह 30 लाख वाले, 20 लाख वाले हेड मनी वाले इश्तिहारी यहाँ पे मौजूद थे। दोस्तों, 2008 के ऑपरेशन का धचका इतना बड़ा था कि पुलिस 3 साल तक काशी भट्टी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई न कर सकी। 2011 में नए टीपीओ राना शाहिद परवेज ने बख्तरबंद गाड़ियां ले जाकर सालार भटिया का रुख किया। इस बार भी काशी ग्रुप ने भरपूर मुकाबला किया, जो 14 घंटों तक जारी रहा। इस बार काशी भट्टी ग्रुप को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। काशी के भाई इमरान उर्फ मानू समेत 7 अफराद मारे गए। काशी भट्टी की अपनी टांग में भी गोली लगी, जिससे वो एक टांग से लंगड़ा हो गया। इसी मुकाबले में सब इंस्पेक्टर मलिक रहमत भी शहीद हुए। जो काशी भट्टी किसी के काबू में ना आया तो हुकूमत ने आजमाए हुए को बुलाया। वो थे उस वक्त के डीआईजी एलीट फोर्स जुल्फिकार चीमा। जी हां, जुल्फिकार चीमा इससे पहले रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला रह चुके थे और गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल से बड़े गैंग्स का खात्मा कर चुके थे। इनको इसी शोहरत के बायस रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा तैनात किया गया और इनका पहला टास्क था काशी भट्टी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई का। दोस्तों, नए आरपीओ के आने के बाद पुलिस ने काशी भट्टी के खिलाफ घेरा तंग करना शुरू कर दिया। इलाके में मुखबरी का नेटवर्क मजबूत किया गया। इसके ग्रुप के अंदर इसके साथियों को माफी की पेशकश पर मुखबरी और पुलिस का साथ देने का कहा गया। खुद काशी भट्टी भी अपने भाई और साथियों के मारे जाने के बाद कुछ कमजोर पड़ गया था। इसी दौरान पुलिस ने सालार भटिया में ऑपरेशन किया और भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर्स और मार्टर गोले और ढेर सारी मनशियात बरामद की। काशी की इकट्ठी की गई लूट की दौलत भी पुलिस के हाथ आ गई और फिर वो दिन आ गया जब काशी भट्टी बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंच गया। क्रिमिनल एक्टिविटीज ना सिर्फ शेखुपुरा बल्कि गुजरांवाला, अफसाबाद, चिन्योट, सरगोदा, फैसलाबाद हर तरफ फैली हुई थी। तो इंशाल्लाह पूरा रीजन इससे पुरअमन होगा और इसके असरात पूरे पंजाब पर फैलेंगे। दोस्तों, इसकी मौत के हवाले से 2 मुख्तलिफ बयानात सामने आते हैं। एक जानिब
पुलिस के ही कुछ जराए बताते हैं कि काशी के अपने ही 2 कारिंदों और करीबी दोस्तों तनवीर और अंजुम ने काशी और राना शहजाद की शराब में नींद की गोलियां मिला दी थी और उनकी बेहोश होने पर पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बाद में कमोके के इलाके में पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। लाशें बाद में खानका डोगरा के करीब लाई गईं और पुलिस मुकाबला जाहिर किया गया। दूसरी जानिब पुलिस का सरकारी मौक़िफ़ यह बताता है कि 9 जून 2011 को पुलिस को इत्तला मिली कि काशी भट्टी अपने साथियों के हमरा खानका डोगरा से एक ताजिर को अगवा करने जा रहा है। पुलिस ने डीआईजी की निगरानी में मुकम्मल तैयारी के साथ इलाके का मुहासला कर लिया। जैसे ही काशी और उसके साथी घेरे में दाखिल हुए, मुकाबला शुरू हो गया। इस बार पुलिस का पलड़ा भारी रहा। फायरिंग के दौरान काशी भट्टी और उसका साथी राना शहजाद शदीद जख्मी हुए। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि काशी रहमान डकैत से बड़ा धुरंधर था या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।